हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आईएस अग्रवाल न्यू एडिशन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो 3:4। मींस आपसे क्या बोला है, जो सिलेंडर है और कोन है उनके रेडियस में कितना रेशियो है, 3:4 का रेशियो है। ओके, एंड आपको क्या गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, 2:3, और उनकी जो हाइट में रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो उनकी वॉल्यूम में रेशियो मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। नाउ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो आपको दोनों के फॉर्मूले याद है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है एंड कोन का वॉल्यूम क्या होता है। अब आपको रेडियस मालूम हो गई, ठीक है ना। तो रेडियस हमें जैसे हमें क्या गिवन है, 3:4 गिवन है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे R1:R2 मान ली, कितने गिवन है, 3:4, एंड H1:H2 मान लिया, हमें कितना गिवन है, 2:3। अब हम इनको किसी एक कांस्टेंट के मल्टीपल मान लेते हैं। मींस R1 इक्वल्स टू 3x एंड R2 इक्वल्स टू 4x, एंड H1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट हम y के मल्टीपल मान लेते हैं, H1 इक्वल्स टू 2y एंड H2 इक्वल्स टू 3y। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे समझाया हुआ है इससे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम यानी कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, बट यहाँ पर आपकी R1 होगी, ये H1 होगी, ये R2 होगी एंड ये H2 होगी। ठीक है ना, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो यहाँ से पाई कैंसिल। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 की वैल्यू 3x का स्क्वायर, H1 की वैल्यू आपकी 2y अपॉन 1/3। ठीक है, नाउ R2 की वैल्यू 4x का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, 3y गिवन है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3×3 = 9 x स्क्वायर इंटू 2y 1/3 इंटू 4×4 = 16 x स्क्वायर इंटू 3y। राइट, इतना समझ आ गया। नाउ 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। राइट, नाउ 9×2 = 18 अपॉन 16। क्या ये डिवाइड हो सकता है, यस, 2×9 = 18, 2×8 = 16, तो रेशियो आ गया 9:8। इससे आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना आ गया, 9:8 आ गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो मैंने डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट में बताया, 3R 4R और 2H 3H इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर क्योंकि हम अभी तक हमने इसी टाइप से किया है तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों ही अच्छे मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व कर लेते हैं। Question number 62 is given that a metallic cylinder of radius 8 cm and height 2 cm is melted and converted into a right circular cone of height 6 cm। एक सिलेंडर है, रेडियस r है, हाइट h है। ठीक है ना, उसे कन्वर्ट कर दिया कॉन में। राइट, तो जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन पूछी है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं गाइज, अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन सभी सॉल्व किए ना, तो ये बताइए कि जब भी हमें ऐसे बोला जाए कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे उसमें कन्वर्ट करें तो क्या होता है, क्या चीज इक्वल होती है, उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में भी आपको मैंने 9 या 10 क्वेश्चन है वो भी वहां पे भी आपने सॉल्व किया था, उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो इट मीन्स आपको क्लियरली गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कॉन के। इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके इक्वल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इसकी R1 H1 ये हाइट मान लीजिए और ये R2 H2 मान लीजिए। ठीक है ना, आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कौन पूछा है। चलिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, सबसे पहले हटाइए इसको। R1 की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू कितनी है, 2, 1/3। R2 की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करनी है आपको। H2 की वैल्यू 6 गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3×2 = 6, राइट। 8×8 = 64 इंटू 2, एंड यहाँ से अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल,
तो R2 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 के इक्वल हो गया, तो R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 8 से 64 होता है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो इजी, सभी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अगर आप शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना, देन इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, फॉर्मुलास लर्न नहीं है, फॉर्मुलास की वीडियोस मैंने आपको पूरी प्रोवाइड की गई है गाइस, अगर आपको वो चीजें लर्न नहीं है देन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो सभी चीजें लर्न करनी है। द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 14 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है ना, कॉन की शेप में, जिसकी हाइट कितनी है हमारी, h इक्वल्स टू गिवन है 14 मीटर। चलिए, फ्लोर एरिया है, जो ये फ्लोर का एरिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना है 346.5 मीटर स्क्वायर। हाउ मच कैनवास 1.1 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट। तो कितना बड़ा कैनवास मीन्स कितनी लेंथ का, कितना लेंथ का कैनवास हमें रिक्वायर्ड होगा 1.1 मीटर वाइड बनाने के लिए। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है गाइस, लेंथ पूछी है, कितना बड़ा, ठीक है, मैंने नहीं पूछा लंबा, नहीं कितना नंबर नहीं पूछे, हाउ मच कितना बड़ा लेंथ में पूछा है, लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, किसके इक्वल होगा, आपका लेंथ इंटू आपके विड्थ के, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर ब्रेथ कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसे विड्थ बोल दोगे आप यहाँ पर, तो विड्थ गिवन है, ब्रेथ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, विड्थ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ कैनवास इसके इक्वल हो गया। कौन की शेप में है, तो एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल होगा आपका, तो आपको पाई आर एल कैलकुलेट करना होगा, जो कि एल इंटू बी के इक्वल होगा। विड्थ की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, तो आपको आर मालूम है, एल मालूम है या नहीं मालूम गाइस, ना तो आपको आर मालूम है ना ही आपको एल मालूम है। तो आप फर्स्टली यहाँ से पाई आर स्क्वायर से आर की वैल्यू मालूम करेंगे, देन आप एल का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर कैलकुलेट करेंगे, आर रेडियस, ठीक है, एंड यहाँ से आप एल कैलकुलेट करेंगे, देन आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। विड्थ आपको 1.1 दी हुई है, आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, एल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जो ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये एल ये वाली लेंथ नहीं है, ये कैपिटल लिख लीजिए इसको, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो जो कैपिटल लेंथ जो है आपकी, ये आपको मालूम करनी है, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है जो स्मॉल एल है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए कैलकुलेशन बेस्ड हम पूरा नीचे देख लेते हैं, आपको वहां से अच्छे समझ आ जाएगा। नाउ चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ द फ्लोर दिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, ठीक है। तो इससे मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पाई की वैल्यू रख दी, देन हम राइट साइड ले गए, सॉल्व किया, तो आर की वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पूरा सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है, इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करने का मैंने आपको बताया था। देन आपने कैलकुलेट कर ली 35/2 मीटर, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी स्लैंट हाइट आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यूनिट किस में है हमारी, दोनों मीटर में है, तो स्लैंट हाइट भी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी, एंड जो रेडियस है ना, ये भी आपकी मीटर में ही होगी, राइट, सेंटीमीटर में नहीं होगी। नाउ एरिया ऑफ द कैनवास का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, मैंने आपको अभी बताया, मतलब कोन का जो एरिया है, एरिया ऑफ कैनवास का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। जो आपका ये पूरा एरिया आप पूछ रहे हैं ना, ये एरिया ऑफ कैनवास का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, यही तो पूछा है कितना एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट, तो एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल है, तो पाई आर एल में हमने आर की वैल्यू पुट की, एल की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट कर लिया। तो लेंथ ऑफ द कैनवास, वही हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, कितना हाउ मच, कितना लंबा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास डिवाइडेड बाय विड्थ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल से हमने कैलकुलेट कर लिया, विड्थ 1.1 मीटर आपको गिवन थी, सॉल्व किया तो 525 मीटर आ गई लेंथ ऑफ द कैनवास। सो गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 63 आपका सॉल्व हो गया। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। नाउ देखते हैं ऊपर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी पे आप टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, सो इट्स वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, रेडियस आपको गिवन है यहाँ से, एंड स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्फीयर की, 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होती है हमारी 4/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, नाउ 7 7 ज़ा 49 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 4 2 ज़ा 8 इंटू 8, ठीक है, यहाँ पे 88 कर दीजिए डायरेक्टली, 88 अपॉन 3, राइट। नाउ 49 और 88 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1437/1/c, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमने किसमें कन्वर्ट किया है, मिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो आप जब इससे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे देन वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 64 भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया। Now, question number 65. The ratio between the volume of spheres are this. रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया में आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r² होता है, किसका, आपका स्फीयर का। तो दोनों के फॉर्मूले आपको लर्न है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं लर्न है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है तो फॉर्मूलेज लर्न कर कीजिए। ट्रिक जो है लर्निंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। एंड अगर सॉल्व करना है तो इजी बात है, नहीं करना है तो फिर तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इनका रेशियो गिवन है 2 का, एक की रेडियस r1 मान लो, एक की रेडियस r2 मान लो, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब किसके इक्वल है, 8/27, ठीक है ना। चलिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1/r2 किसके इक्वल हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8/27, 8 का क्यूब क्या आएगा 2, 27 का 3, तो r1/r2 किसके इक्वल आ गया आपका 2/3 के। रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो 4 पाई r1² अपॉन 4 पाई r2², ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, किसके r1/r2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 2/3 इसका स्क्वायर, तो 2 2 4/9। तो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 S1/S2 किसके इक्वल आ गया 4:9। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट वाइज भी देख लीजिए, ये मैंने आपको डायरेक्टली करके बताया है। चलिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ से स्टेटमेंट वाइज। रेडियस हमने कैपिटल R स्मॉल r मानी, मैंने यहाँ पर आपकी r1 r2 मानी थी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपकी r1 r2 मान ली थी। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम आ गया था से r1/r2 की वैल्यू 2/3 आ गई थी। सरफेस एरिया के वॉल्यूम से हमारा सरफेस एरिया का रेशियो आ गया, सरफेस एरिया के रेशियो से 4/9, यही आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल है गाइस, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत इजीली आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीजें अच्छे से लर्न की हैं फॉर्मुलेज में। अगर फॉर्मुलेज लर्न नहीं है देन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको क्या लर्न करना है, फॉर्मुले लर्न करने हैं। Friends, question number 66 is given that a hollow metallic sphere with external diameter 8 cm and internal diameter 4 cm is melted and molded into a cone having base radius 8 cm. So guys, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है ना आपकी बुक में वो 4 cm गिवन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कॉन इज, तो हाइट ऑफ द कॉन कैलकुलेट करनी है। सो मेटेलिक स्फीयर है जिसमें आपको कैपिटल R और स्मॉल r दे दिया है एंड रेडियस जो कॉन की है वो r1 मान लीजिए, उसकी वैल्यू दे दी है एंड जो हाइट है वो आपको मालूम करनी है। सो गाइज सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या बोला है कि मेटेलिक स्फीयर है उसको हम मेल्ट करेंगे एंड कॉन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन बहुत इसमें आपने पहले भी किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है ना दोनों का वो इक्वल होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे आप लोग। सबसे पहले होलो मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ
होलो मेटेलिक स्फीयर या फिर आप इसे बोलते हैं स्फेरिकल शेल, जिसका मैंने आपको वीडियो में एक पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है कि कैसे आप फॉर्मूले लर्न करेंगे, क्या होता है स्फेरिकल शेल। ठीक है, शेप बताई हुई है, पूरा प्रॉपर डिस्कशन हमने किया था फॉर्मुलेस वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बट जहां पर स्फेरिकल शेल की बात आ जाए, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस की बात आ जाए, वहां पर क्या होता है 4/3 पाई, इसमें आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, दैट मीन्स जो आपकी एक्सटर्नल रेडियस है माइनस इंटरनल रेडियस, ये वाला आपका फॉर्मूला कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ, अगर कौन की बात करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो गाइस आपको अच्छे से मालूम है कि ये क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 होगा, बिकॉज हमने कौन की जो रेडियस है वो R1 मानी है, दैट मीन्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। सो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 4 इंटू आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू R1 स्क्वायर एच। राइट नाउ अब आपको वैल्यू मालूम है, कैपिटल आर की भी, स्मॉल आर की भी एंड R1 की भी वैल्यू पुट करेंगे एंड एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो आइए पुट कर लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू, अगर हम रेडियस, ये तो आपको डायमीटर था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, राइट, इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, R1 हमारा 4 था तो इसका स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है। सो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर 4 इंटू 4 4 16, 4 64, 2 to 4, 2 8 इक्वल्स टू 4 4 16 इंटू एच। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ गाइस यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे 64 में से 8 माइनस करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी 56 आ जाएगा। 64 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 56 एंड 16 अपॉन डिवाइड में ले आइए इक्वल्स टू एच। नाउ 4 4 16, 4 1 4, 4 4 16, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14 एंड यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर में। सो गाइस दिस इज द आंसर, यानी कि दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। सो यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट वाइज देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से हमने ये क्लियर कर लिया, रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ये दोनों आपके इक्वल है, तो यहाँ से आपने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो दोनों ही मेथड है, कैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों ही ईजी है, राइट। सो कंसेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस वीडियो समझ आई, लाइक नहीं की है अभी तक भी, लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कीजिए एंड सभी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इज गिवन दैट ए मेटेलिक कॉन हैविंग बेस रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, राइट, रेडियस आपको कॉन की जो रेडियस है वो आपको 2.1 सेंटीमीटर दे दी, हाइट 8.4 सेंटीमीटर दे दी एंड मेल्ट किया एंड देन हमने इसको मोल्ड किया इनटू स्फीयर में। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको कैलकुलेट करनी है। सो आपने क्या किया, एक कोन है उसको स्फीयर की फॉर्म में क्या कर दिया, मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिया, रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछी है। सो गाइस यहाँ पर भी हम सेम, इसलिए मैंने ये सॉल्व नहीं किया बिकॉज ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल किया है, स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो वहां पर हम इसे हम R1 मान लेते हैं एंड स्फीयर की रेडियस को R2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाई R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो कट कर देते हैं, c से c कैंसिल, 1/3 से पाई कैंसिल, दैट मीन्स R1 स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4R2 क्यूब। ठीक है ना, तो आपको R1 की वैल्यू मालूम है और H की वैल्यू मालूम है, तो 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू 8.4 अपॉन में 4 आ जाएगा इक्वल्स टू R2 का होल क्यूब, या R2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 21 से कितना होता है 441, दैट मीन्स 4.41 इंटू 8.4, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8.1। ठीक है, या फिर गाइज अब आप देखेंगे यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 2.1 का स्क्वायर है एंड इंटू में 2.1 है, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं 2.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं,
राइट, इक्वल्स टू R2 क्यूब, इक्वल्स टू R2 क्यूब। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या राइट, तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2.1 सेंटीमीटर। सो यानी कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर आ गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना गाइस? सभी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व करेंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है एंड आपको एंड टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो आपका हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सबको मालूम है अच्छे से। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल है? इस डिजिट के इक्वल है। सो यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जो स्फीयर होता है उसका पूरे का कितना होता है? आपका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना तो आपको सबको मालूम है। बट अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप अगर वो वीडियो देखेंगे ना, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आधे का कितना हो जाएगा? यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसका एंड 2 पाई आर स्क्वायर इसका। बट हमने हमें क्या पूछा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसमें सिर्फ आपका ये वाला ही पोर्शन नहीं आता, उसमें ये भी आता है गाइस आपका। ठीक है ना, तो ये भी आपकी वैल्यू आती है। तो यहाँ का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात की है, सरकमफ्रेंस की नहीं की है। ठीक है, कि आप डायमीटर ऐड कर दो या वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ का जो एरिया होगा ना, ये आपका ये क्या होगा? ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 67 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है आपका? The surface area of sphere is 154 centimeter square. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है गाइज? आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमने इस क्वेश्चन में ऊपर भी डिस्कस किया था। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, जो कि इक्वल गिवन है 154 के। तो पाई की वैल्यू पुट करके आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ऊपर मल्टीप्लाई में एंड 4/22 इधर आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, सो गाइस 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44। राइट, नाउ 2 7 14। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 4। तो आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 7/2। तो 7 का क्यूब, 7 7 49, 49 7 343 एंड 2 का 2 2 4 2 8। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? सो कंसेप्ट मालूम हो गया कि किस तरीके से कंसेप्ट सॉल्व कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप अब आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो ना तो आप सभी इजीली कर सकेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बहुत इजी है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, मैंने वही बताया था आपको। 3 पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर इज कितना है? तो 3 इंटू पाई में ही क्योंकि वैल्यू है तो पाई की वैल्यू ओपन करने की जरूरत नहीं है। 7 का स्क्वायर, 7 7 49 एंड 49 3 9 3 27, 4 3 12 एंड 2 कितना हो गया गाइस आपका? 14, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सिंपल सा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। सो गाइस वो गलत हो जाएगा। हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे आता है अभी ऊपर भी बताइए, एंड जो फॉर्मूले की वीडियो है उससे मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर किया हुआ है। सो वहां से आप देख सकते हैं।
Now, question number 71. The circular ends of a bucket are of radius 35 centimeter and 14 centimeter. Okay, एक circular end of a bucket है जिसकी radius 35 centimeter and 14 centimeter. चलिए, and height of the bucket h की वैल्यू कितनी दे दी आपको 40 सेंटीमीटर. तो इसे कैपिटल आर मान लीजिए, रेडियस है इसे स्मॉल आर मान लीजिए. तो गाइज अगर हम अपना डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो बकेट है ये आपकी जिसके ये दो सर्कुलर एंड है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ग्रेटर वाली 35 है, स्मॉलर वाली 14 है, एंड जो हाइट है ना हमारी वो कितनी है यहाँ से h इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर है. तो ये कैपिटल R इक्वल्स टू है, ये स्मॉल r इक्वल्स टू है. इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट. अब गाइज ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए कौन है. इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं. जब भी इस टाइप का फिगर होता है तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कौन कहलाता है. एंड जो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कौन होता है उसका क्या उसका जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/3 पाई h ब्रैकेट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीपल. ये होता है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन. सो आपसे पूछा है द सर्कुलर एंड ऑफ ए बकेट आर दिस एंड हाइट दिस, तो वॉल्यूम क्या है. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. h की वैल्यू आपको 40 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 35, स्मॉल r की वैल्यू 14 एंड वैल्यू पुट करेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इजीली अब आप सॉल्व कर सकेंगे ना, ठीक है ना. तो चलिए देख लेते हैं. 1/3 22/7 इंटू 40, 35 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 35 इंटू 14. सो गाइज जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा 80,080 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन की आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है. तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तो आप इजीली इन क्वेश्चन को खुद से भी कर कीजिएगा. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ मूव करते हैं. इफ द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ ए बकेट आर 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. अगेन बकेट की बात की है आपसे, ठीक है, और उनकी जो रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है गाइस, 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये हम 15 सेंटीमीटर कैपिटल आर को माने एंड ये हम 5 सेंटीमीटर स्मॉल आर को माने, ठीक है ना. तो आपको यहाँ पर हाइट कितनी दी है, h इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. देन सरफेस एरिया पूछा है. राइट तो गाइस सरफेस एरिया का भी फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने. हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आपका स्लैंट हाइट फर्स्ट टर्म ऑफ कौन की क्या होती है, एरिया क्या होता है, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम क्या होता है. ये सभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए. सरफेस एरिया ऑफ द बकेट या फिर कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कौन. तो क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन. ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर. दिस इज द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कोन. नाउ आपको एल तो मालूम नहीं है, तो एल किससे मालूम करोगे, जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन की स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, दैट इज एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे. एच की वैल्यू पुट की, कैपिटल आर की पुट की एंड स्मॉल आर की. आर में 15 में से 5 गए 10, 24 का स्क्वायर 576 प्लस करेंगे 676 एंड 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 26 का. नाउ सरफेस एरिया ऑफ द बकेट में हम वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 भी कर सकते हैं, 3.14 भी कर सकते हैं, ठीक है. आर की वैल्यू स्मॉल आर की 5 है हमारी, कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है, एल की वैल्यू 26 सेंटीमीटर आई है, ठीक है ना. तो गाइस सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना. तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ आप देखेंगे आपका आंसर क्या आया था, ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कोन आपको अच्छे से मालूम हो गया क्या होता है. सो अभी भी आई थिंक आपको अब तो समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले लर्न होने मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ कौन से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म ऑफ कौन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. फर्स्ट टर्म ऑफ कौन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अलग से आपका डिफरेंट टॉपिक है. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 73. A circus tent is cylindrical to a height of 4 meter and conical above it. एक सर्कस टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कॉनिकल है उससे अबव. ओके, एक सर्कस का टेंट लगा है जो 4 मीटर की हाइट तक तो कैसा है, सिलेंड्रिकल है. चलिए ये यहाँ तक तो आपका सिलेंड्रिकल है और उससे अबव कैसा है, कॉनिकल है, कॉनिकल शेप में है. राइट एंड डायमीटर क्या है,
इस if its diameter is 105 and its slant height is 40 मीटर, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास पूछा है। तो डायमीटर 105 है, इट मींस आपकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 105, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105/2। रेडियस दोनों की सेम रहेगी, कोन की भी एंड सिलेंडर की भी, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही आपकी यूज है। सिलेंडर के दोनों ऊपर नीचे की दोनों की रेडियस सेम होती है एंड यहीं से आपका कौन बना है, तो यानी कि कौन की भी यही होगी। अब आपसे क्या गिवन है, हाइट गिवन है किसकी, सिलेंडर की, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया मालूम है आपको, स्लैंट हाइट भी गिवन है, कितनी दी है, एल की वैल्यू आपको 40 मीटर दी है। चलिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोन का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यही तो हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका, कैनवास का कौन का पाई आर एल होता है, एंड सिलेंडर का कितना होता है गाइस 2 पाई आर एच होता है। आपसे एरिया की बात की है, टोटल सरफेस एरिया में ये ध्यान रखना आप, कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा, बिकॉज आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हुई है, ये सब चीजें बॉटम ये आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपकी कैनवास क्या है, कैनवास आपका ये है, ये शेप है, ठीक है ना। एंड ये क्या होता है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहीं पर तो यूज हुआ है ना आपका, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया का। तो पाई मालूम है, आर मालूम है आपको, एंड आपको एल भी मालूम है। अगेन यहाँ पर पाई आर और एच तीनों चीजें मालूम है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखते हैं 2 × 22/7, आर की वैल्यू 105/2 इंटू हाइट की वैल्यू 4 आपको गिवन थी, एंड पाई 22/7। कौन की जो हाइट है वो आपकी कितनी गिवन है, कौन की जो हाइट है आपकी 40 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या पुट करें, सॉरी स्लैंट हाइट 40 है, तो एल की वैल्यू हम 40 पुट करेंगे, एंड रेडियस तो मैंने अभी आपको बताया था दोनों की सेम होगी, तो 105/2। सोल्व किया तो हमारा 7920 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 73 भी आप सॉल्व कर सकते हैं।